हरि ओम बेटा। ये हमारे अंदर टेंशन क्यों आ जाती है? इसका कारण क्या है? टेंशन क्यों आता है? इसका कारण यही है कि जो है सब कुछ अपने आप प्राप्त करना चाहते हैं। ना कोई ईश्वर है, ना कोई कर्म है, ना कर्म क्रिया है, सब अपने आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए जो है परेशान टेंशन आती है मन में। सब कुछ दया योग से समय पर ही होता है और समय से पहले कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ना। माली सींचे नौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर तो फल होता कि पहले प्राप्त कराना चाहते हो? क्या विचार है? पहले ही सब कुछ मिल जाए। ऋतु आने दो ना, समय आने दो। हमने जो है यही तो हमारे अंदर गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। फल में बिल्कुल नहीं है, भगवान ने बता दिया है। फल ईश्वर के अधीन है। लेकिन हम सोचते हैं कि फल अभी पेड़ लगाया अभी नोच लें, फल अभी नोच लें, अभी फल लग जाए, अभी खा लें, मिठास ले लें, सेक्सिली बने रहते हैं ना। इसीलिए तो हैं। तो यही जो है ईश्वर के अधीन है, भाग्य के अधीन है। जैसा भाग्य में है वैसा ही होगा। तुम इसको फेर मत करो। अगर करना ही है इसमें भाग्य को जो है, भाग्य में मेरे कहोगे ना हमारे भाग्य में सत्संग नहीं है, भजन नहीं है, उसको तुम अपने आप से भाग्य लिख सकते हो। एक कलम ले लिख डालो, अपने आप लिख लो ना। ये बहाना मत मानो। इसीलिए टेंशन होता है इंसान को। जो डाल से जो ये सोच लो, अगर फूल पेड़ में की डांड में से छूट गया तो कुंभलाएगा कि सही रहेगा? बताओ तुम। ऐसे तुम भगवान से अलग रहोगे तो टेंशन लेस हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते हो। टेंशन ग्रस्त रहोगे हमेशा ही। इसलिए ये टेंशन अंदर विचारो, झांको अंदर क्यों टेंशन आ जाती है। यही बात है कि भगवान को तो घर में रखते नहीं हो, अंदर रखते हो क्या? कचरा भर के रखते हो, इसीलिए टेंशन आता है। टेंशन को तुमने अंदर रख छोड़ा है ना, जमा कर रखा है, बैंक बना रखा है टेंशन को। इसीलिए है टेंशन तभी तो आती है। तुम जब सुखी होते हो तो कहते हो हमारे अंदर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है। लेकिन ऊपर से तो दिखता है टेंशन नहीं है, लेकिन अंदर तो वो रहती है ना। अंदर रहती तभी तो, अंदर न होती तो कहाँ से आती? जैसे तुम कहोगे हम बिल्कुल शांत हैं, कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन कहोगे क्या करें गुस्सा आ जाती है, अंदर थी। क्या करें क्रोध आ जाता, अंदर क्रोध था तभी तो बाहर आया। अंदर तुमने जो है डिब्बा बना रखा था, तुम्हारी पेटी में बंद था, अंदर डिब्बा बना रखा था तुमने भीतर अंतःकरण में। उसी में अहंकार भी बंद था। सब चीज़ तो अच्छा शांति रखा था, लेकिन बीच में अहंकार भी उसी को साथ में रख लिया था। इसलिए डिब्बा खुला। ये मुँह ही तुम्हारा मुँह डिब्बा है। मुँह खुला कि झट से अहंकार आया, झट से क्रोध आ गया। इसीलिए और फिर टेंशन भी आ जाता है। सब एक ही डिब्बा में तो सब बंद हैं। हाँ, एक ही पेटारी में बंद है। इसलिए टेंशन का कारण क्या है समझो। हमारी टेंशन का कारण जो है वही है, हम ईश्वर के अधीन नहीं रखते हैं, वो अपने अधीन सब करना चाहते हैं। ये धारणाएं बना रखे हैं ना, धारणा बना रखी है। इससे कहते जीवन में कोई भी तनाव नहीं है। अगर जो है शांति का तुमने जो है धारणा बना लो तो कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समुद्र के जो है अभाव में जो हमको लोगों को जो है ये जो है हमको जो है जो चीज़ का जो हमारे अंदर जो है अशांति का ये भौतिक सुख जो है, समृद्धि जो है, ये इसके अभाव में ही जो है हम क्या सोचते हैं कि जो हमारा जो है
इसको पूर्व वाला यही कहते, पूर्व में से जो है ही अभी प्राप्त करना चाहते हैं। यही जो बाद में मिलने वाला है ना, उसको तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं। कोई टेंशन आ जाता, अभी हाथ में नहीं आया, टेंशन आ गया। सब कुछ अपने इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं प्राप्त हुआ तो टेंशन आ गया। तो यही सब कुछ जब अपने अनुसार ही करना चाहते हैं तभी तो, लेकिन किंतु कहते हैं ये होता नहीं है। मशीन के साथ ये जो है संभव है, इतना याद रख लो। मशीन के साथ संभव है, सब सुविधाएं मशीन से ली जा सकती हैं, हो सकती हैं, इतना याद कर लो। और मशीन से ही प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए जो है उससे तो प्राप्त हो जा सकता है हमले को, लेकिन मानुष से ये काम नहीं होता है। मानुष के साथ में ये जो है मानुष नहीं कर सकता है। मशीन का, जिस मशीन को जो सी मशीन सिलाई वाली मशीन है, उससे जो सिलना चाहो सिल जाएगा। मशीन फ्रीज है, बर्फ़ जमा दो दे देगा तुमको। कितनी तुम्हारे घर में मशीनें हैं, गर्मी हो रही है, ये एसी मशीनें तो है, चला लो। ये सब भौतिक सुख दे सकता है, ये सोच लो। किंतु मानुष से ये सोच लेना, मानुष के साथ संभव नहीं, मानुष कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इंसान जो है परेशान रहता है, बेचैन रहता है, तनावग्रस्त रहता है। यही तुम कहते हो टेंशन कैसे आती, यही कारण है, इसी से टेंशन आ जाता है। पागल की संख्या बढ़ती ही जाती है। क्यों बढ़ रही है? यही कारण सब कहते हैं तनावग्रस्त हैं। सब शांति नष्ट हुई जा रही है संसारिक भौतिक चीज़ के लिए। संसार सबकी जो है शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं, शांति नष्ट होती चली जा रही है। इसका कारण मात्र इतना ही है कि सृष्टि में कहते हैं चैतन्य के नियमों से हम जो है बदलना चाहते हैं। उस चैतन्य के नियमों को बदलना चाहते हैं। उसका सारा ध्यान भौतिक इंसान जो होता है, उसका सारा ध्यान जो होता है भौतिक नियमों में, उसकी जानकारी पर। अपना समय जा रहा है, इसके पर ध्यान ही नहीं है। भौतिक चीज़ संसार में क्या हो रहा है उसी में ध्यान लगाता है इंसान। हमारा एक एक पल कटता जा रहा है। गुरु कहते सफ़ेद काले चूहे दोनों हमारी आयु को काट रहे हैं, रात और दिन। सफ़ेद दिन है, काला चूहा जो है रात है, ये दोनों काट रहे हैं, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। उधर ध्यान नहीं है, ये सोच लो। शांति का प्राप्ति का जो है काम हम कहाँ खोजते हैं? शांति हमको मिल जाए भौतिक चीज़ में, और उसमें शांति नहीं मिल सकती है। इसीलिए तनाव आ जाता है, इसीलिए ज्ञान से वंचित हैं, इसीलिए तनावग्रस्त हैं। इसका कारण है ये अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हमें तो भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बार बार बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं। गुरु बार बार समझाते हैं, युग युग में आए और आज भी आकर के भगवान हमको लोगों को यही समझाते हैं। तो ये इंसान को जो है ये तनावग्रस्त होता है। जिस काल में कहते हैं उसकी परिस्थिति बताते हैं कि उसके मन में जो परिस्थिति जो निमित्त मात्र अपने को बन जाता है, तब कहते हैं उसी काल में ही पनप उठता है। जी, वो उसके अंदर के भाव पनप उठते हैं। जैसे बीज में और अंदर, हमारे अंदर ही सब कुछ पड़ा है, बाहर नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा। शांति भी अंदर ही है, सुख भी अंदर है, आनंद भी अंदर है, सब कुछ अपने अंदर ही है, बाहर कुछ है नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। ये सोच लो। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है। एक बीज ले लो, उसमें तुम राई के दाने भर का राई कितना दाना होता है,
बट वृक्ष, पीपल का बीज और जो है उसका बरगद का बीज, लेकिन उसमें दरख्त जैसा पेड़ विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखाई देगा? उसमें वृक्ष विद्यमान है लेकिन दिखता नहीं है। किंतु उचित समय पर उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को जो है पा करके ही वह वृक्ष जो है तुरंत ही कहते हैं पनप उठता है। केवल बीज होने से ही नहीं, पर या तो ये सोच लेना, इसको कहते हैं बीज हमारे पास में है और कहें कि बीज जो है हम इसको बहुत बड़ा बट वृक्ष बना ले, नहीं बना सकते हो। उसके अंदर बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ विद्यमान है लेकिन तुमको दिख भी नहीं रहा। तुम्हारे साथ में समय आने से उसको भी समय भूमि चाहिए। ऐसे ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए। गुरु ज्ञान तो सब सारी सृष्टि में ज्ञान सब लोग दे रहे हैं, सब अपने पराये सब ज्ञान दे रहे हैं, सब तुमको जगा रहे हैं। जहाँ जहाँ तुम फंसे हो ये सब लोग जो है धक्का दे रहे हैं कि भगवान की तरफ चलो, लेकिन मन उसी में फंसा है। ये जब फंसा रहता है तभी तनावग्रस्त होते हैं, ये सोच लो। तो इसलिए ये पक्का याद कर लो, बीज ही नहीं पर्याप्त है, इसको दैवी योग संजोग आने दो। दैवी योग से ही कहते हैं भगवान बार बार बनाते, मानुष के कर्म के फल भोगता है। यही जो है ईश्वर का न्याय है, ये सोच लो। जब हमने ये आखिर हमारे अंदर टेंशन क्यों आ जाती है, इसका विचार करो। रिटर्न मिला हुआ है तुमको, रिटर्न। तुमने किसी को टेंशन दिया और उसने लिया ही नहीं। वो आकाश मार्ग में तुम टेंशन घूम रहा था, उसने नहीं लिया, वो लौट करके तुम्हारे पास में आ गया। तुम अच्छे भले बैठे थे लेकिन टेंशन में आ जाते हो। बिल्कुल तुमको टेंशन अंदर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन कैसे आ गया? तुम्हारा ही आकाश में फेंका था बॉल, वो लौट के आया, तुम्हारे मुंह पर ही गिर सकता है, कहीं भी लौट के तुम्हारे पास में आएगा, आकाश में रुकेगा नहीं। ऐसे हमने कभी किसी को टेंशन दिया होगा, अपने माँ बाप को भी टेंशन दे देते हैं, दिया होगा। माँ बाप से नहीं लिया तो लौट के मेरे पास में आया। अपने पति, पुत्र, बच्चों को, किसी न किसी को, सास को, ससुर को, किसी न किसी को तो हमने टेंशन दिए ही दिया है। हमसे गलती हुई है तो वो मेरे पास में लौट करके आ जाता है। इसलिए इससे चिंतित मत हो। आया है तुम्हारे पास में, आया है जाने के लिए। टेंशन आई है, टेंशन जाने के लिए आई है, हमेशा नहीं रहेगी। तुम्हारे पास में ये टेंशन बंधी पड़ी रहे नहीं। आई, जो भी आया है जाने के लिए। सुख आया है जाने के लिए, दुख आया है जाने के लिए, सब कुछ जाने के लिए है। इसलिए तुम जो है इस टेंशन खोपड़ी पर मत बैठ रखो, खोपड़ी पर बांध के मत रखो। खोपड़ी पर बांध के रखते हो तभी तुम बोझिल हो जाते हो, तब शिकायत करते हो टेंशन क्यों आ जाता, क्यों आता है। टेंशन का कारण क्या है? टेंशन का कारण जो है तुम्हारी मूर्खता है, इसीलिए टेंशन आता है। अब अगर जो है मूर्खता हटे, अज्ञान हटे, अविद्या हटे तो टेंशन लेस हो जाएंगे तुरंत ही हम। लेकिन अज्ञानता में फंसे पड़े हैं, यही कारण दुख का है हमारे। तो इसलिए जो है तुरंत ही गुरु कहते हैं, बार बार यही बताते हैं कि जो है इंसान को ये भी याद कर लो, विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही प्राप्त होती है, इतना याद कर लो। हैं मानुष पर जो है, मानुष पर ही विपत्ति आती है और संपत्ति मानुष के पास ही आती है।
और जिसे कहते हैं ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि ये जो है वो जो जानता है कि जो है सदा रहने वाले नहीं, वो संतुष्ट रहता, वो जानता सदा रहने वाला नहीं है। उस इंद्रिय स्वास्थ्य, वो इंद्रियों स्वास्थ्य इंद्रिय वाला हो जाता है, इंद्रियों पर कोई बोझा नहीं डालने देता, अगर इंद्रियों को बीमार नहीं होने देता, दुखी नहीं रहता है। तथा किसी की भी कामना ना तो वो कामना करता है और ना ही जो है वो किसी चीज़ के लिए गम करता है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है। कोई चीज़ नष्ट होने पर भी वो शोक नहीं करता है, कहता है यहीं मिली थी यहीं छूट गई तो क्या हुआ, यहीं मिली थी यहीं छूट गई, इतना उसको ज्ञान हो जाता है। और यही जो है ज्ञान जो है उसको प्राप्त हो करके वो हमेशा कहते हैं मानसिक तनाव से बचा रहता है इंसान जो रहता है। यही जो है उसका जो है उसकी स्वस्थ इंद्रियों का यही कारण है, यही कारण होता है, ये सोच लो। इसके विपरीत जो अज्ञान में रहता है अपने कर्मों को जो है निश्चित रूप से फल अभी मांगता है कि अभी चाहिए हमको, नहीं मिलेगा तो देवी को देवता का मंदिर फोड़ेगा, सर फोड़ेगा, गाली देगा, उसको उठाएगा। ये अज्ञानता के कारण होता है। इसलिए गुरु कहते हैं अज्ञानता को टालो। हरि ओम।